हमारे राजस्थान जो पटवारी का है उसका पेपर हम करने जा रहे हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निभाया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, फरोग जफर। फरोग जफर ने निभाया था। यहाँ पे मैं साथ के साथ जो इसके आंसर हैं उनका भी मैं लगाती जाऊंगी साथ के साथ। 1 मिनट दीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा फरोग जफर आएगा। चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों प्रकार के सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। भारत की प्रथम भूतायी विद्युत परियोजना में स्थापित की गई थी। जो इसका आंसर आएगा बी, लद्दाख। इसका जो आंसर आएगा लद्दाख आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोदी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रशासन बनाया? तो उसका आंसर अनुराग सिंह ठाकुर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन था जिसने पैरालंपिक पद जीता? तो इसका जो आंसर आएगा सुहास याथिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्माणित किया गया है? 6। इसका आंसर आएगा बुरुज, ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ शुरू की गई थी? 7। जो इसका आंसर आएगा चंडीगढ़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह भारत का प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मेटिक टीका है। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जाया कोविड-डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक में से किसने लिखी थी? तो इसका आंसर आएगा अनुराग कश्यप ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्साइट एशक है। तो इसका जो आंसर आएगा एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लोफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा N2O। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वक्ष गुहा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका जो आंसर आएगा बी, धमनियों में अनुरोध आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अव्रियम का हिस्सा जिसे खाया जाता है उगता है? तो इसका जो आंसर आएगा बी, जमीन के अंदर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड अनाज और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है? इसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोशिकाकार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा 18 का वो आएगा ए। इसका जो आंसर आएगा ए में क्या है? इल्तुतमिश जो है उसका आएगा कुतुब मीनार। अलाउद्दीन खिलजी का आएगा सीरी। मोहम्मद बिन तुगलक का आएगा दौलताबाद और शेरशाह सूरी आएगा पुराना किला। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों
पर विचार करें। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन का कारण क्या था? तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा सी, केवल 4 सही है। नई एनफील्ड राइफलों के सैनिकों का चरयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाले यह हैं, इन यात्रियों को कॉलम के अनुसार सही क्रम में बताएं। तो इसका जो आंसर आएगा डी, BCA, यानी पहले फहान आया था, फिर उसके बाद में हिमसांग आया, फिर थॉमस रो आया। मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में खालिस्तान में गठित हुई थी। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वे समाज की स्थापना में खालिस्तान में की गई थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, मद्रास, 1864 में। INA की युद्धबंदियों पर मुकदमा चला। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, लाल किला, दिल्ली में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करके दिए गए कूटों में से सही विकल्प को चुनें। राज तरंगिन कलहना द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, केवल 2 सही है, कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ए, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये 42वें संशोधन में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर आएगा सी, GV मावलंकर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा डी, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा पंजाब। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने योजना आयोग की प्रतिस्थापित किया? इसका आंसर आएगा एक, नीति आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय समुदायी तटरेखा की कुल लंबाई क्या है? तो इसका आंसर बी, 75,116.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन के क्रमिक और स्पष्टता बदलाव कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, परिस्थिति अनुक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में किसके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा ए, एक तीनों सही है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो इसका जो आंसर आएगा डी, सुग्गा, पिक, मधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प सभी शब्द उपसर्ग द्वारा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता? तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, दुस्साहसिक और अनुशासिक। नेक्स्ट है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द की समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर है द्वंद्व समास। विकल्प जोड़ना है, कढ़ाई कढ़ाई, शब्द युग्म बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, अस्त्र अस्त, वस्त्र, निकलना। निम्नलिखित किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो इसका जो आंसर आएगा बी, संक्षेप, निरेप्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, 3 और 4 ठीक है, इसमें 3 और 4 ठीक है। किस वाक्यांश के लिए प्रत्युक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, कड़वी बातें सुनने वाला
कटुभाषी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसका आएगा डी, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषा शब्द का सक्षम हिंदी परिभाषा शब्द सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, अभिरक्षक। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, मैं केवल इतना चाहता हूँ। किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषा शब्द सही है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, व्यवसाय। आइए नेक्स्ट, इंग्लिश का जो पैराग्राफ आया था, एक द रिवर ऑफ द इंडिया प्ले, तो लास्ट लाइन है इसकी, डजर्ट हैव इनलैंड ड्रेनेज। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर्स इन इंडिया, तो इसका जो 51 का आएगा वो आएगा सी, पोर आइदर इनटू बाय ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा 52, इसमें आएगा हाउ मैनी ग्लेशियर आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन इन द इंडिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, 1660। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर इन द इंडिया प्ले ए पायलट रोल बिकॉज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, दे आर इम्पोर्टेंट ओनली द हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आएगा इसका 3, 1 और 5 सही है। ऑल द मेजर इंडियन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग वाटरशेड, तो इसका जो आंसर आएगा 54 क्वेश्चन था इस वाले पेपर में, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, अरावली, हिमालय। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द रिवर आर मेंशन इन द एंटायर पैसेज, तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, once you load the stable program and provide required data, computer does not need human intervention, this feature is known as, तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो इसका जो आएगा ए आएगा, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो इसका जो आंसर आएगा 57 का, इसका आंसर आएगा सी, विल कॉम्पोजिशन ऑफ 2 राउंड्स। सिनोनिम्स बताना है, एवेंजल, इसका आएगा डी, मिसप्राइड। एंटोनिम्स बताना है, इसका आएगा डी, एनेम्बल, ग्रूम्बी, एनेम्बल। गिव द मीनिंग दो एडियम बताना है, एट वंस, विट्स एट, इसका आएगा ए, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्रामिंग और जरूरी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, नियमित रिफ्रेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज़ परिचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सॉरी इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, विंडोज़ 9 नहीं है। नेक्स्ट है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ एनटी को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, प्लॉटर यूरिकेश को रिपीटेबिलिटी और खालिसन के पदों में मापा जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा बी, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन भाषा में प्रवेश कर देता है, इसका आंसर आएगा सी, कंपाइलर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक एक्सेल वर्कबुक खालिसन के एक संकलन है, तो जो इसका आंसर आएगा सी, चार्ट्स एंड वर्कशीट। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट प्रेजेंट को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है, इसका जो आंसर आएगा सी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में स्वरूप तौर पर नहीं माना जाता, इसका आंसर है रैम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, इसका आंसर आएगा डी, टेराबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एंडेड उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा इसका आंसर, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ये दिया जो 76 क्वेश्चन है, इसमें एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया A-BCA। तो इसमें जो आंसर आएगा 76 में, इसमें आएगा सी, BACB आएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेट्री इज यूज्ड विद रिफरेंस टू, इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट है हैमर डैश नील डैश क्या आएगा 77 क्वेश्चन, तो इसका आएगा डी, शो वुड। नेक्स्ट है हमारे पास में अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इसका जो आंसर आएगा 78 का बी आएगा, TWH। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं छोर से 5वें अक्षर के बाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, जी होगा। प्रोग्राम का संकलन जो एक कंप्यूटर की मूल प्रकार की जैसे स्टॉक, शेड्यूलिंग और प्रीफेल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है। इसका जो आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ये एक शायद पहले भी आया हुआ था। अब हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। सुबह की चाय या कॉफ़ी कैफीन बहुमूर्खों, लास्ट लाइन है तार्किक शक्ति में बाधा डालता है। पहला है प्रातःकाल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। तो जो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, निश्चित सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं कैफीन उनकी तर्क क्षमता को प्रभावित करता है। इसका आंसर है कि निश्चित सही है। अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। चिंकी अरुणा के किस प्रकार से संबंधित है। तो इसका जो आंसर आएगा सी, कज़न आएगा। यदि बीट को EHW कहा जाता है तो रोड को क्या जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा URBG आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पर मील 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु में कितनी दूरी पर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 3 1 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCOEFG केंद्र की ओर मुख कर एक गोला मेज के चारों ओर बैठे हैं। F के बाएं अगला C है और C के बाएं से दूसरा G है, E के बाएं से तीसरा है और O एवं E के मध्य क्या होगा। तो जो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा A, G एवं B के मध्य O होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ZAUF QJ क्वेश्चन मार्क LO 90 क्वेश्चन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 छात्राओं के पंक्ति में मुकेश बाएं से पश्चिम और सुरेश दाएं से 24वें और धीरेन्द्र उस दोनों के मध्य बैठे हैं। तो बाएं से उसकी स्थान बताना है। 87 वाला क्वेश्चन है। तो 87 इसमें आएगा 21 इसका जो आएगा आंसर। नेक्स्ट है शीला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है और दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और वापस बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। शीला का शुरुआती बिंदु से दूरी बताना है। 96 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आएगा बी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम बताइए। 99 तो सी आएगा इसका, पहले 1 आएगा, 4 आएगा, 3 5 आएगा। विलेज आएगा, फिर उसके बाद में ताल्लुक आएगा, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उसके बाद में स्टेट आएगा, फिर नेशन आएगा। नेक्स्ट यदि पानी की खाना कहा जाता है और खाना को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल उगेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा सी, पेड़ पर फल उगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, ये एक मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। ये चित्र आप देख सकते हैं 15 90 105, लास्ट वाले में बताना है हमें। तो 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 126। नेक्स्ट 101 का वाला क्वेश्चन है 7 + 7 + 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, 3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है
105 यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट होगी। तो 105 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 धनपूर्ण संख्याओं का घनों का औसत ज्ञात कीजिए 102। तो इसका जो आंसर आएगा बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक ने 21,250 की राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया और 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर की कुल राशि 26,350 हो जाए। 106 क्वेश्चन नंबर इसका आएगा ए 4% पीए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक महिला के बैग में 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं, उसकी कुल मूल्य 50 है। 50 पैसे और 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 103 इसका आएगा सी 1:2। नेक्स्ट को यदि दो शंकुओं का आयतन 1:4 के अनुपात एवं व्यास 4:5 के अनुपात में तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक दुकानदार 40 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हैं। लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 4 पुरुष एवं 6 महिला 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं जबकि 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 महिलाएं एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो इसका आंसर आएगा 30 दिन में। नेक्स्ट है 20 पैसे और रुपये 5 का प्रतिशत क्या होगा। 114 क्वेश्चन नंबर तो इसका आएगा डी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया है। अब अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसका आंसर आएगा सी 16.66%। नेक्स्ट पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।